क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म आखिर है क्या? जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, मस्जिद में अजान सुनते हैं या चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं, तो क्या हम सचमुच किसी ईश्वर से जुड़ रहे हैं, या फिर ये सब कुछ हमारे अपने मन का बनाया हुआ एक सपना है? क्या धर्म सिर्फ हमारा डर है, मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर या अनजान भविष्य का डर? या फिर जैसा कि एक मशहूर दार्शनिक ने कहा, क्या धर्म लोगों की अफीम है, एक ऐसा नशा जो हमें सच्चाई से दूर रखता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो क्रांतिकारी दार्शनिकों की, लुडविग फायरबाख और कार्ल मार्क्स के। इन दोनों ने धर्म को ऐसे सवालों से चुनौती दी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो तैयार हैं आप इस गहरे और विचार उत्तेजक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धर्म आखिर है क्या। धर्म सिर्फ पूजा पाठ, रीति रिवाज या मंदिर मस्जिद नहीं है। धर्म एक ऐसा विश्वास है जो हमें दुनिया को समझने का एक ढांचा देता है। ये हमें बताता है कि जीवन का मकसद क्या है, सही गलत क्या है और मरने के बाद क्या होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या धर्म हमें सच्चाई की ओर ले जाता है या ये सिर्फ एक मानसिक सहारा है? क्या धर्म हमारे डर को शांत करने का एक तरीका है, या फिर जैसा कि कुछ दार्शनिक कहते हैं, क्या ये सत्ता और शोषण का एक औजार है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें दो ऐसे दार्शनिकों की जरूरत है जिन्होंने धर्म को बिल्कुल नए नजरिए से देखा। पहले हैं लुडविग फायरबाख, जिन्होंने कहा कि ईश्वर इंसान की अपनी कल्पना है, और दूसरे हैं कार्ल मार्क्स, जिन्होंने धर्म को लोगों की अफीम कहा। चलिए इनके विचारों को एक एक करके समझते हैं। लुडविग फायरबाख 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे। उन्होंने धर्म को एक मनोवैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय नजरिए से देखा। उनकी सबसे मशहूर किताब है द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसमें उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार रखा। उन्होंने कहा, मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज, यानी ये इंसान ही है जिसने ईश्वर को बनाया, ना कि ईश्वर ने इंसान को। फायरबाख का कहना था कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है। ईश्वर वो है जो इंसान ने अपनी इच्छाओं, अपने आदर्शों और अपने डर को प्रोजेक्ट करके बनाया। उदाहरण के लिए, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें हर मुश्किल में बचाए, जो हमें समझे, जो हमें प्यार दे, तो हमने उस परफेक्ट इमेज को ईश्वर का नाम दे दिया। सोचिए, अगर हम डरते हैं मृत्यु से, अकेलेपन से या अनजान भविष्य से, तो क्या हमने ईश्वर को इसलिए बनाया ताकि हमें एक सहारा मिले? फायरबाख कहते हैं कि धर्म इंसान की अपनी कमजोरियों का जवाब है। जब इंसान खुद को पूरी तरह नहीं समझ पाया, जब उसे अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ा, तो उसने एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञानी हो। फायरबाख का तर्क था कि धर्म इंसान की अपनी खोज है। उदाहरण के लिए, अगर हम देखें कि हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, जैसे शक्ति की देवी दुर्गा या ज्ञान के देवता गणेश, तो क्या ये इंसान की अपनी इच्छाओं और जरूरतों का प्रतीक नहीं है? इसी तरह ईसाई धर्म में एक दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना, या इस्लाम में अल्लाह की सर्वोच्चता, क्या ये सब इंसान की अपनी आकांक्षाओं का प्रोजेक्शन नहीं है? अब सवाल ये है कि अगर ईश्वर हमारी अपनी कल्पना है, तो क्या बिना धर्म के हम नैतिकता, सही गलत का रास्ता खोज सकते हैं, या फिर धर्म के बिना हमारा समाज टूट जाएगा? फायरबाख का जवाब था कि हमें ईश्वर की नहीं बल्कि इंसानियत की पूजा करनी चाहिए। उनका कहना था कि हमें अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी करुणा पर भरोसा करना चाहिए। अब आते हैं कार्ल मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स वो दार्शनिक थे जिन्होंने धर्म को सिर्फ मनोवैज्ञानिक नजरिए से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक नजरिए से देखा। उनका मशहूर कथन है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी धर्म लोगों की अफीम है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि धर्म एक तरह का नशा है। ये उन लोगों को सांत्वना देता है जो गरीबी, शोषण और अन्याय से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मजदूर दिन भर मेहनत करता है, उसे कम पैसे मिलते हैं और उसका जीवन दुखों से भरा है, तो धर्म उसे कहता है, सब्र करो, स्वर्ग में तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन मार्क्स का सवाल था, ये सांत्वना किसके लिए है? मार्क्स का तर्क था कि धर्म सत्ता का एक औजार है। जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो राजा हो, जमींदार हो या पूंजीपति हो,
वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अपने दुखों को भूल जाएं और बगावत न करें। उनका कहना था कि धर्म लोगों को ये भरोसा देता है कि उनका दुख ईश्वर की मर्जी है और उसे बदलने की कोशिश करना गलत है। मार्क्स ने धर्म को पूंजीवाद से भी जोड़ा। उनका कहना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है, धर्म एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। ये लोगों को शांत रखता है ताकि वो सिस्टम के खिलाफ विद्रोह न करें। सोचिए, अगर कोई गरीब इंसान दिन रात मेहनत करता है और उसे लगता है कि उसका दुख उसकी किस्मत है, तो क्या वो कभी सवाल उठाएगा कि सिस्टम में क्या गलत है? मार्क्स कहते हैं, धर्म हमें सवाल उठाने से रोकता है। वो हमें सपने दिखाता है, स्वर्ग के सपने, अगले जन्म के सपने, ताकि हम इस जन्म में बदलाव की मांग न करें। लेकिन मार्क्स सिर्फ धर्म की आलोचना नहीं करते, वो ये भी कहते हैं कि धर्म लोगों के दुख का एक जवाब है। उनका कहना था कि धर्म तब तक रहेगा जब तक समाज में दुख, शोषण और असमानता रहेगी। अगर हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां सबको बराबरी मिले, जहां कोई शोषण ना हो, तो शायद धर्म की जरूरत ही खत्म हो जाए। अब सवाल यह है कि फायरबाख और मार्क्स के ये विचार आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी धर्म का प्रभाव कम नहीं हुआ है। आज के समय में धर्म का एक नया रूप देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर धार्मिक मैसेज वायरल होते हैं। नेता और सरकारें धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल वोट लेने के लिए करते हैं। मार्क्स का धर्म अफीम है वाला विचार आज भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा उठता है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी या भ्रष्टाचार, तो कई बार उसे दबाने के लिए धार्मिक मुद्दों को हवा दी जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ सत्ता का खेल है, या फिर जैसा कि फायरबाख कहते थे, धर्म आज भी हमारे डर और असुरक्षा का जवाब है? आज के समय में जब हम कोविड जैसी महामारी, आर्थिक संकट या जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हम धर्म की ओर इसलिए मुड़ते हैं क्योंकि हमें एक सहारा चाहिए? दूसरी तरफ धर्म का एक सकारात्मक पहलू भी है। धर्म कई लोगों को नैतिकता, समुदाय और जीवन का मकसद देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी चीजें बिना धर्म के नहीं हो सकती? क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां नैतिकता और इंसानियत बिना धर्म के भी फल फूल सके? अब तक हमने फायरबाख और मार्क्स के विचारों से ये समझा कि धर्म इंसान की कल्पना हो सकता है या सत्ता का एक औजार। लेकिन अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालेंगे, धर्म और सत्ता का गठजोड़। इतिहास में बार बार देखा गया है कि सत्ता ने धर्म का इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया है। चाहे वो मध्यकाल में चर्च की ताकत हो जो राजाओं को नियंत्रित करता था, या आज के समय में नेता जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरते हैं। मार्क्स ने कहा था कि धर्म सत्ता का हथियार है। आज के समय में ये और भी साफ दिखता है। जब कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा उठता है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई या भ्रष्टाचार, तो कई बार उसे दबाने के लिए धार्मिक मुद्दों को सामने लाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ सत्ता का खेल है, या फिर जैसा कि फायरबाख कहते थे, धर्म आज भी हमारे डर और असुरक्षा का जवाब है? आज के समय में जब हम कोविड जैसी महामारी, आर्थिक संकट या जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं, तो क्या हम धर्म की ओर इसलिए मुड़ते हैं क्योंकि हमें एक सहारा चाहिए? दूसरी तरफ धर्म का एक सकारात्मक पहलू भी है। धर्म कई लोगों को नैतिकता, समुदाय और जीवन का मकसद देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी चीजें बिना धर्म के नहीं हो सकती? क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां नैतिकता और इंसानियत बिना धर्म के भी फल फूल सके? तो आखिर में हम कहां पहुंचे? लुडविग फायरबाख ने हमें बताया कि धर्म इंसान की अपनी कल्पना है, हमारे डर, हमारी इच्छाओं और हमारी कमजोरियों का जवाब। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है, एक ऐसा नशा जो हमें सांत्वना देता है लेकिन सच्चाई से दूर रखता है। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। क्या बिना धर्म के नैतिकता संभव है? क्या धर्म सिर्फ सत्ता का औजार है, या ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम अपने डर और असुरक्षाओं को समझ लें, तो क्या हमें धर्म की जरूरत रह जाएगी? मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप इन सवालों पर सोचें, क्योंकि सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सवालों से ही शुरू होता है। आप क्या सोचते हैं?
कमेंट में बताएं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और गहरे सवाल के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। नमस्ते।